ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 5 महीने में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, इन 5 महीनों में कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, बृहस्पति 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में पहुंचेंगे ये अतिचारी हो जाएंगे, यानी कि ये तेज गति से अपनी चाल चलेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने के मध्य में ये रहते हैं, लेकिन इस बार ये अतिचारी होने की वजह से 12 महीने का सफ़र ये केवल 5 महीने में पूर्ण करेंगे। 18 अक्टूबर के बाद ये कर्क राशि में जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर कैसा रहने वाला है। तो देखिए, बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए ये योग कारक प्लैनेट नहीं होते, ये मारक ग्रह आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, साथ ही ये दशम के स्वामी हैं और प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो पिछले लगभग 1-1.5 साल से यदि देखा जाए तो मिथुन राशि वालों, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं से आपके करीबी लोगों से धोखा मिल रहा था, मानसिक तनाव आपका बढ़ा हुआ था, ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे थे, है ना। साथ ही व्यवसायिक क्षेत्र में भी लॉसेस का आपको सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धन वृद्धि, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, साथ ही अगर देखा जाए तो जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीज़ों को देवगुरु बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में बृहस्पति का प्रथम भाव में आने की वजह से देखिए आपके व्यक्तित्व में सबसे पहले बड़ा बदलाव आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप नॉलेज गेन करने की तरफ अग्रसर होंगे। नई नई चीज़ें पढ़ना, नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना, ऐसी सोच आपकी बनने जा रही है। आपको स्पष्ट कर दें कि गुरु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पर रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत खुद पर डाउट आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप में फियर की स्थिति बन सकती है, लेकिन ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में गोचर करने की वजह से आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, मन में कुछ न कुछ उथल पुथल आपके चलती रहेगी, क्योंकि राहु यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा करते नजर आएंगे। तो जब आप कॉन्फिडेंस के साथ में कोई काम करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन फिर जब राहु का प्रभाव है गुरु पर, तो ऐसी स्थिति में कई बार आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की तरफ आप अग्रसर होंगे। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। बाकी चीज़ें आपके मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। कैरियर में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, ठीक है। अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर है तो नौकरी आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपको मिलता नजर आएगा। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा होती नजर आएगी। हाँ, इन 5 महीनों में आप देखेंगे मिथुन राशि वालों कि कई बार आप ऐसा महसूस कर पाएंगे कि कभी भाग्य आपका बहुत अच्छे तरीके से साथ दे रहा है, और कई ऐसी घटनाएं भी होंगी जिसको लेकर आपको लगेगा कि भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। मतलब कभी भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा तो कभी भाग्य आपका बहुत आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे। उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति लगन से तो गोचर कर रहे हैं, प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। इनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर है, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति के 9वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर रहने वाली है। इस वजह से कभी भाग्य का सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे, कभी आप भाग्य का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही यह समय नवविवाहित जोड़ों के लिए बहुत शानदार रहेगा। काफी लंबे समय से यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, संतान अथवा फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा। संतान का सुख प्राप्त होगा। यदि आपकी पहले से संतान है तो उनके शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता थी, उनके करियर, उनके हेल्थ को
लेकर अगर कोई चिंता थी तो वह दूर होगी। संतान के साथ में आपके रिलेशन भी अच्छे होने जा रहे हैं। संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। संतान के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, अगर पिछले समय में कोई आपका ब्रेकअप हुआ था तो पुनः उस व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। दूसरी बात ये रहेगी कि जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं उनको प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं और प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। आप प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर तक अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र मत अनुसार कोई विवाह का बहुत अच्छा योग विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं रहने वाला है। तो आपके लिए जो विवाह का टाइम रहेगा ना वो लगभग आप लास्ट जून तक आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो 1-1.5 महीने का टाइम रहेगा। जो लोग अविवाहित उनके विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 2 महीने अभी आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम रहेगा। इसमें आपके लिए बढ़िया रहेगा। संतान सुख प्राप्त होगा। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही जो लोग शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं उनको थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट आपको नहीं प्राप्त होगा। और साथ ही आपको अपने पैसे को किसी को देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में चीटिंग हो सकती है। साथ ही अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव को देख रहे हैं तो मैंने कहा विवाह का योग ये बना रहे हैं। 15 मई से लेकर लास्ट जून तक आपके लिए विवाह का योग बनेगा। साथ ही जीवन साथी के साथ में अगर पहले से कोई गिले शिकवे थे, जीवन साथी और आपके बीच में दूरी बनी हुई थी, वो कोई भी कारण हो सकता है या डाइवोर्स तक की स्थितियां बनी थी, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि आप स्वयं अगर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत स्नेह और प्रेम मिलने जा रहा है। यानी पार्टनर आपको समझ पाएंगे। और इस समय अवधि के दौरान यदि आप पार्टनर की बातों को सुनकर आगे बढ़ते हैं, जीवन में निर्णय लेते हैं, तो आपको सफलता अच्छी खासी प्राप्त होगी। साथ ही जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में पहले से अगर कोई परेशानी थी वह दूर होगी और आने वाले समय में भी आपका दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार रहेगा। साथ ही नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है। पहले से अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, कुछ बड़ी नई डील आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करें या आपका व्यवसाय है उसको एक शहर से दूसरे शहर आप ले जाना चाह रहे हैं तो भी यह समय अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान बढ़ेगा, डेली इनकम आपकी बढ़ने जा रही है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। कार्यस्थल पर उतना अच्छा आपका मन नहीं लगेगा या कार्यस्थल पर ऐसा हो सकता है कि आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिसकी वजह से कार्य का भार आपके ऊपर ज़्यादा आ सकता है और उसका इम्पैक्ट आपको मानसिक तनाव के तौर पर देखने को मिलेगा या शारीरिक तौर पे आप थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे, ये स्थिति रहेगी। लेकिन कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, नौकरी पेशा जीवन के लिए भी कुल मिलाकर अच्छा, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। वही अगर हम बात करते हैं भाग्य की, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव को देख रहे हैं वहां पर राहु, इनडायरेक्टली वे में अगर कहा जाए ना तो राहु गुरु का चांडाल योग बन रहा है। हालांकि चांडाल योग जब बनता है तो राहु गुरु की युति होती है तभी उसको मान्य किया जाता है, लेकिन दृष्टि की वजह से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट पड़ेगा। पिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, विशेष तौर पर रिसर्च के फील्ड की, IT सेक्टर के अंदर, ठीक है, तो इन सभी सेक्टर्स में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मैं आपके लिए यही कहूँगा कि इस समय अवधि के दौरान जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप कुछ गुरुजनों का अपमान कर जाएं। अगर आप ऐसी स्थिति के साथ में आगे बढ़ते हैं या किसी को आप कुछ गलत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोच और आपकी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने किसी के बारे में कुछ गलत बोला, धर्म गुरुओं के बारे में या किसी धर्म के बारे में, तो वो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि बिल्कुल भी भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो ये स्थिति थोड़ा सा रहेगी। लड़ाई झगड़े अथवा क्रोध में आकर आपको किसी को जवाब नहीं देना है। इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर बढ़िया है। पैसा आपको नहीं देना है उधार, वाणी पर नियंत्रण रखना है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 4 बड़ी खुशखबरी जो हम बात करते हैं, संतान का सुख प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, विवाह का योग, बिजनेस व्यापार में सफलता और विदेश जाने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, आपके लिए मारक बनते हैं। बुध को आप मजबूत बना के रखिए, यानी भगवान गणेश की आराधना कीजिए। बुधवार